अरे आलोक बेटा, 100 साल जियोगे। अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे हम। अच्छा, स्पीकरफोन पे रखो, हम भी सुनाएंगे। हेलो माँ जी। फोटोग्राफ्स के बारे में पूछो ना। पूछता हूँ माँ जी। पूछो माँ जी वो एनवेलप मिला क्या? माँ जी वो Envelope। आपको एनवेलोप। बरखुदार, आप वो फोटोग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं या एनवेलप के बारे में? प्रणाम बाबूजी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही चीजें हमें मिल चुकी हैं। कैसे लगे बाबूजी? ठीक ठाक है। नाक थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी मोटी है, और आंखें वो क्या? पूजा अरे आंखों के आप बारे में भी तो क्यों परेशान कर रहे हो? आलोक, ये ऐसे ही कह रहे हैं। अर्पिता बहुत प्यारी है। शुक्रिया माँ जी। अरे भाई साहब, नेक काम में देरी मत कीजिए, फटाफट शादी कर डालिए। लेकिन बाबूजी आपके बिना। बेटा, यूं समझ लो हम वही हैं? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन हम दोनों का वहां होना नामुमकिन है। बस हमें तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन तुम हमारी बहू को लेकर के घर आओगे। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। जीते रहो, खुश रहो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ऐसे आही क्यों भर रहे हो? मुंह क्यों फुला रहे हो? बताओ ना, क्या कहा? ये कहा कि नाक से नकचड़ी दिखती है। हाँ, अगर होठ होते तो क्या बात होती। ये किसने कहा? नाक वाला माँ जी ने और होठ वाला बाबूजी ने। और आंखों के बारे में तो आंखों के बारे में? ये कहा कि क्या? तुम्हारी आंखों से तुम्हारा दिल दिखता है, जिसमें मेरी तस्वीर छपी हुई है। ये किसने कहा? दोनों ने। और ये भी ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द शादी कर लें। आज तो कोई हॉलिडे नहीं, फिर बैंक खाली कैसे है? ये सब क्या है? भाई मल्होत्रा साहब, आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है और सब के सब एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना लगेगा। ओए राज, आज तक तू सबके सुख दुख शेयर करता रहा, सबकी गल्ला सुनता रहा, लेकिन आज ये सारे सुनेंगे और तू बोलेगा। क्या कहें, 30 साल हो गए हम। साल के 365 दिन और दिन के 8 घंटे, यानी पूरे जीवन का एक बहुत भारी हिस्सा हमने यहां गुजार दिया आप लोगों के साथ, आपके प्यार और आदर के साथ। यहां से जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये जीवन का नियम है। एक जाता है तो उसकी जगह भरने कोई दूसरा आता है। मैं जाऊंगा तो कोई दूसरा आएगा, एक नया चेहरा, एक नया नाम, नए जोश के साथ। और मैं भी कहीं और जाऊंगा, दूसरी नौकरी करूंगा। ये सामने बैठी मेरी नई बॉस जो घूरते हुए मुझसे कह रही हैं कि तुम नहीं सुधरोगे। कभी नहीं। जो सुधर गया वो राज मल्होत्रा नहीं। भाई मल्होत्रा साहब, आपका रिटायरमेंट हम सबको बहुत खल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? 2 साल का एक्सटेंशन लेके हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल। देखिए रावत साहब, काम की आपाधापी में जिंदगी को जल्दबाजी में खाए हुए निवाले की तरह हम निगलते चले गए। अब बाकी की जो जिंदगी है उसे हम जरा स्वाद ले ले करके जीना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। एज यू विश। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इतना याद रखिएगा कि हमारे दिल और इस ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। पूजा, पूजा, जी पूजा,
जी आई। क्या हुआ जी? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ जी? हमारा टाई तो बंद हो यार। टाई बांध कर जाएंगे कहाँ? मिस्टर मल्होत्रा, जी आप शायद भूल गए हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। अरे भाई रिटायर हो चुका हूँ तो क्या बात है, टाई तो रोजाना बंधा करेगी, और वो भी इधर आइए हमेशा की तरह। हाँ। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं और क्या करें। सुबह से 4 दफे अखबार पढ़ लिया है, टीवी देख लिया, नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर भी खाली के खाली। सोच रहे हैं कि कल सुबह रावत साहब के पास जाकर कहें कि भाई हम नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। क्यों? आप ही ने तो रावत साहब से कहा था कि अब आप बच्चों के साथ रहेंगे, कहा था कि नहीं? कहा तो था। प्रिय बेटा, बहुत बहुत प्यार। हम और तुम्हारी मम्मी तुम सबको बहुत याद करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। हम रिटायर हो चुके हैं बेटा, और अब हम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में कुछ फैसले लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग इसमें हमारी मदद करो। अगले हफ्ते होली है, अगर तुम लोग आ जाओगे तो हमारी होली भी रंगीन हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी। बहुत बहुत प्यार, पापा। हेलो। नमस्ते भैया, संजू बोल रहा हूँ। हाँ संजय बोलो। भैया, पापा की चिट्ठी मिली आपको? हाँ मिली। तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? भाई हमेशा इसी जगह क्यों बैठते हो? क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। कैसे? कैसे? देखो यूं समझ लो कि ये जो डाइनिंग टेबल है एक बहुत बड़ा पेड़ है, और तुम्हारी दादी जो हैं, जो इस समय वहां बैठने जा रही, ये देखो तुम्हारी दादी जो हैं वो इस पेड़ की रूट्स हैं, जड़ें सारे पेड़ को थामे रखती हैं। और तुम्हारे दादाजी जो हैं वो हैं मजबूत तना, जो गर्व से सर उठाकर सबको लहलहाते हुए देखते रहते हैं। और मम्मी पापा चाचू आंटी ये सब? वो इस पेड़ की हरी भरी शाखाएं हैं। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आप और पायल दीदी क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इस पेड़ के मीठे मीठे फल हैं। लाओ भाई लाओ, क्या है खाने को दिखाओ। क्या है ये? अरे वाह माँ, बादाम का हलवा। हाँ, अरे ये डोंगा तो मेरा है, किसी को नहीं मिलेगा। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। अब छोड़ो ना रोहित भैया, सब जानते हैं कि शाखा प्रमुख अज्जू भैया मॉम के सबसे फेवरेट हैं। आप फिलहाल पानी से काम चलाइए। ये वाव मॉम, फिरनी। देखो घबराओ मत, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाया है। अरे भाई हमारे लिए? जो हमसे बच जाए वो आपका। अच्छा। Oh, what a wonderful family you've given me. आ जाओ भाई बच्चों, बैठ जाओ। आओ भाई लड़कियों। हाँ, चलो। ये लीजिए। अम्मा, आप अपने हाथों से हमारे मुंह में अगर डाल देंगी तो आपका हाथ घिस नहीं जाएगा। थैंक यू। भाई बड़े अरसे के बाद अब की बार होली में मजा आया है कि नहीं? हाँ पापा जी, शादी के बाद यही होली याद रहेगी। और मेरी तो ये पहली होली है। क्या बात कर रही है? इनफैक्ट जब पूरी फैमिली साथ हो ना, हाँ। तो हर दिन होली और हर रात दिवाली है। हाँ बेटे, हम सबके साथ और सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी सारी खुशियां मिली। भाई हम तो सिर्फ 2 थे, धीरे धीरे तुम सब लोग आ गए और हमारी खुशियों की दुनिया जो है वो और बढ़ गई। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे, लेकिन कहने से पहले हम कुछ पूछना भी चाहते। तो पूछिए ना डैड। भाई देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लायक समझते हैं या नहीं। डैड, आप भी ना बस। डैड, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप आप दोनों से अच्छे हों। डैड, हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। थैंक यू।
अब हम अपनी बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर सी है। देखो, पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया उसे अगर हम खर्च करना चाहें तो हिसाब ये बनता है कि फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए ये जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, इसमें हम लोग साथ होकर के भी साथ रह नहीं पाए। हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम लोग बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ये जो साथ रहने की खुशी थी, ये हमारे लिए छोटे छोटे पलों में बंद कर रह गई। और इन छोटे छोटे पलों का हम तो बस इंतजार ही करते रहते थे कि कब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ होंगे। लेकिन अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। तुम लोगों को प्यार देकर, तुम लोगों का प्यार पाकर, तुम लोगों के साथ रहकर अब तक हम तुम्हारे बहुत सारे फैसले जीवन के करते आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी का फैसला करो। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। बस इतना ही कहना था। आपस में बात करना चाहते। नहीं करो, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो पूजा, बच्चों को काम करने दो। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना। और 3-4 साल में बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? वाकई इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। भैया मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को अपने साथ ले जाता, लेकिन हीना भी काम पे जाती है और फिर नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके सास ससुर के नखरे सहो। मुझसे नहीं होगा भाई। मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है। वैसे भी मेरी हालत पतली है। हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है। करण, तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और उनकी भी। वाह भाभी वाह, थैंक्स फॉर द सजेशन बट नो थैंक्स। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। कुछ सोचा है? क्या करना है? करना क्या है किरण, मॉम और डैड को अपने साथ लेकर जाना होगा। यहां पर उनका कौन है? देखो अजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। अब अचानक नई शुरुआत करना कोई मजाक है? एक मिनट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मम्मी डैडी यहीं रहे और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे? ये क्या कह रही हो भाभी? डैड और हेल्प, ही विल नेवर एक्सेप्ट। एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? एकदम फ्लॉप आइडिया है भैया।
आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। बात वहीं की वहीं खत्म। एग्जैक्टली। वेरी गुड। वो अपने घर पे खुश और हम अपने